हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जानोमी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। और ये नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ देते हैं, कोई सोल्व करते हैं, जैसे कोई मॉड्यूल हो गई, कुछ बुक्स हो गई, उनके अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए एक नया हेडेक लेकर आते हैं। तो आप इस हेडेक को दूर करना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में कब हुआ, किसने खोजा, ये सब जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे नीट रिलेटेड बुक्स में, ये नहीं कि आप कोई जेई की बुक्स करने लग जाएं, कुछ और बुक्स करने लग जाएं, या किसी ओलंपियाड की बुक्स करने लग जाएं। नहीं, जो नीट की रिलेटेड बुक्स हैं, नीट से रिलेटेड मटेरियल है, वो सारे जहाँ पे आरएस के क्वेश्चन आते हैं आप वो कर पाएंगे। और यही आपके लिए ज़रूरी है, आपको और कहीं जाने की भी क्या ज़रूरत है इससे ज़्यादा। जो आर एस है, इसके अंदर आर होता है, इसका मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे भूल जाएं। रेक्टस की जगह आप याद रखें आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है जिसमें घड़ी घूमती है या फिर क्लॉक घूमती है, उसी को हम रेक्टस या आर कहेंगे। एस का मतलब सिनिस्टर, यहाँ भी सिनिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखो एंटी क्लॉकवाइज। जब हम डायरेक्शन लगाएंगे कंपाउंड्स के अंदर, जब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे जब प्रायोरिटी ग्रुप्स को, तब वहाँ पे अगर हमारी एरो की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो हम उसे एस कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर एस, जब हम कॉन्फ़िगरेशन या आर एस नेमिंग करते हैं किसी कंपाउंड की, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे जो कायरल सेंटर होता है, उसके चारों ओर जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं, उनको हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 1 से लेके 4 तक नंबरिंग देते हैं। जैसे एक जो सबसे प्रायर ग्रुप है उसे 1 दे दिया, और जो सबसे लिस्ट ग्रुप है उसे हमने 4 दे दिया, और बीच में 2-3 भी दे दिए, वो भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है। प्रायोरिटी डिसाइड होती है CIP रूल्स के अकॉर्डिंग। ये CIP रूल्स मैं आगे आपको दूसरी स्लाइड में बताऊंगा, आप यहाँ चिंता ना करें। बस इस पेज में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखें, आपको ये सारी चीज़ें आगे समझाई जाएंगी। CIP रूल्स के अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी डिसाइड होती है जो आगे बढ़ाई जाएगी। और जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, यानी जिसको हम CIP रूल के अकॉर्डिंग 4th नंबर देंगे, वो बिलो द प्लेन होगा। अब बिलो द प्लेन का फंडा आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ थोड़ा देखें। ये 2 तरीके के मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स आपको दी जाती हैं जब आपको पूछा जाता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तब मैं आपको बता दूं इनमें बिलो द प्लेन का क्या फंडा है। अगर आपको ये पहले वाली स्ट्रक्चर मिल जाए, जिसे अब मैंने सर्कल किया है, ये वाली स्ट्रक्चर के अंदर जो ये डॉटेड वेज होती है ना, इसके ऊपर जो लगा होता है ना, तब वो बिलो द प्लेन होता है। और ये हमारे को दिखाती है बिलो द प्लेन जो कंपाउंड, या बिलो द प्लेन जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वही यही है इसके अंदर बिलो द प्लेन। अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर दी हो, तब आपको क्या करना है कि जो वर्टिकल लाइन है, इसमें ऊपर वाली जो जगह है वहाँ पे जुड़ा हो आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, या नीचे वाली पे, तो उसे बिलो द प्लेन ही कहेंगे। लेकिन जब वर्टिकल वाली पे, जब ये हॉरिजॉन्टल वाली पे जुड़ा हो, तब आप इसे अबोव द प्लेन मानेंगे। अब भी मैं आगे इसको बताऊंगा, दोबारा इसी जगह पर हम आएंगे और कुछ नई चीज़ें समझेंगे। जब आप प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड कर लें, तो आप 1 से 2 के पास जाएं और 2 से 3 के पास जाएं। अब कई बार आपको कंडीशन आएगी कि आपको 1 से 2 पर जाने के लिए या तो 3 के ऊपर से गुजरना पड़ेगा या फिर 4 के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है कि 3 के ऊपर से नहीं गुजरना है, आपको 4 के ऊपर से गुजरना है। अपने को 1 से लेके 3 तक ही एरो बनानी है, 4th के ऊपर से भी हम गुजर सकते हैं। अगर ये एरो आपकी क्लॉकवाइज घूमती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो अगर क्लॉकवाइज आती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आती है तब उसको हम दे देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। अब पहले हम CIP रूल देख लेते हैं। अब तक आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये क्या चल रहा है, लेकिन आपको जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस डबल बॉन्ड के चारों ओर ये 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, अपने को इनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहला CIP का रूल है
कि जिसके जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होंगे उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, 1 नंबर दे देंगे, 2 नंबर पे हम दे देंगे Br को, 3 नंबर हम देंगे Cl को और 4 नंबर देंगे हम F को। अब हमारे को ये डबल बॉन्ड वाले नहीं पूछे जाते, अपने को ये ऐसी स्ट्रक्चर पूछी जाएंगी जहाँ एक कायरल सेंटर होगा और उसके चारों ओर 4 ग्रुप जुड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। ये हो गए हमारी एक तरीके की स्ट्रक्चर। दूसरी तरीके की क्या कंडीशन आ जाएगी कि जो हमारा कायरल सेंटर होगा, यहाँ मैंने आपको डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिखाया है, लेकिन जब कभी कायरल सेंटर भी मान लीज सकते हैं आप यहाँ पे, जब अपने कायरल सेंटर आएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसके जो डायरेक्ट अटैच्ड चारों ग्रुप होंगे उनको डायरेक्टली अटैचमेंट आपको सेम जो एलिमेंट है उससे होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन से हो रही है, चारों जगह कार्बन है, तब आपको क्या करना है कि अगर ये डायरेक्ट अटैचमेंट वाला सेम है तो आपको नेक्स्ट एटम देखना है। तो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, इसको हम थोड़ा यहाँ पर खोल लेते हैं, एकदम इसे थोड़ा हम खोल लेते हैं। और अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आयोडीन और 2 हाइड्रोजन। तो जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखो, जैसे आयोडीन लिख दिया, कोमा लगाओ। अगर उससे छोटा है फिर उससे लगाओ। ये एटॉमिक नंबर की तरह अरेंजमेंट होगी। और तीसरे पे तीसरा नंबर, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है तो कोई सा भी पहले दूसरे पे चलेगा, दूसरे तीसरे पे चलेगा, पहले का हमेशा बड़ा वाला आएगा, आयोडीन आ गया। अब हम इस वाले कार्बन के लिए लिखते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर वाला इससे अटैच्ड है वो है कार्बन, तो हम C लिख देते हैं। बाकी दोनों हाइड्रोजन ही हैं तो हम ये दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब मैं ये वाला जो कार्बन है इसकी बात करता हूँ, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो हम 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत देर की बात है, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये बिल्कुल देर की बात नहीं लगेगी। और वैसे इतने वाले आते भी नहीं झंझट वाले आपके, सो आप चिंता ना करें। ये तीसरा जो चौथा हमारा कार्बन है इसके ऊपर 3 Cl है तो हम 3 Cl इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारा पहला कार्बन जो डायरेक्ट अटैचमेंट्स थी वो सेम थी। अब अपने को क्या करना है, जो इसके नेक्स्ट एटम्स हैं, यानी जो सबसे पहले यहाँ पे लिखे गए हैं सीरीज़ में, इसका ये I है, इसके यहाँ C लिखा गया है, इसके यहाँ H लिखा गया है और इसके यहाँ Cl लिखा गया है। अब इनके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे जो चारों हैं इनमें से किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी? मुझे लगता है आयोडीन सबसे ज़्यादा है तो 1 नंबर दे देते हैं। कार्बन और क्लोरीन में मुझे क्लोरीन ज़्यादा लगा, आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं H और C में बिल्कुल C होगा तो हम 3 दे देते हैं और H 4 नंबर पे आ जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया आपको अगर सेम हो डायरेक्टली अटैच्ड वाला। अब हम बात करते हैं आगे की। अब आगे जो आइसोटोप्स होते हैं, उन आइसोटोप्स के अंदर जिसका मास ज़्यादा होता है ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप ज़्यादा झंझट ना लें। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इनमें 3 ही है, साथ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ट्रिटियम हो जाएगा, फिर ड्यूटेरियम हो जाएगा और फिर ये दोनों हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोन पेयर होता है उसको आपको हमेशा लिस्ट प्रायोरिटी देनी है। ये भी आपको यहाँ काम नहीं आएगा। अब जो काम आएगा ना वो ये वाला आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इस तरह के क्वेश्चन कई बार दे दिए जाते हैं तो आपको इन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, मान लीजिए हमने जो ये वाला सॉल्यूशन करा था, अगर यहाँ पे किसी जगह भी ये जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पे 2H की जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ O होता तो आप लोग क्या करते? तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड वाला आ जाए तो आप इसको सिंपली मानो जहाँ डबल बॉन्ड आता है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स की तरह ट्रीट करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड्स की तरह आपको उसे ट्रीट करना है। अभी आप क्या करें कि जैसे ये XY के बीच में डबल बॉन्ड है, लेट से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मान लेते हैं ये वाला H नहीं है और इसकी जगह डबल बॉन्ड और यहाँ O है, यहाँ पे XY वाली वही ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, एक बॉन्ड को तोड़ के खोल देना है, जैसे मैंने यहाँ खोला हुआ है, और एक बॉन्ड यहाँ रहने देना है। तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है वहीं से, और फिर ये वाला नीचे, ये टूटने से पहले कहाँ जुड़ा हुआ था, वहीं पे जुड़ा हुआ था, यहाँ वही लिख दिया हमने। ये इधर से यहाँ टूट के यहाँ आया है ये,
तो ये पहले कहाँ जुड़ा हुआ था, एक्स पे, तो हमने एक्स लिख दिया। अब इस एक्स के लिए हम वो सीरीज बनाएंगे, तो यहाँ पे दो तरीके के दो वाई जुड़े हुए हैं। एक वाई ये वाला वाई है ना, इसके एक्स भी जुड़ा हुआ है, तो ये प्रायोरिटी में पहले आएगा। इसके नीचे एक्स लिख दो, यहाँ कोमा लगाओ और फिर दूसरा वाई लिख दो, और फिर उस तरीके से होगी। आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन करो। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब आपको सही समझ में आएगा क्या है। ये वाला हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। चलिए नंबरिंग देते हैं इनमें। सबसे पहले नंबर पे आएगा आई, 2 नंबर पे आएगा बी आर, 3 नंबर पे आएगा सी एल और 4 नंबर पे आएगा एफ। अब देखो हमने नंबरिंग दे दी। अब जब नंबरिंग दे दी तो अब हम जाएंगे राउंड करेंगे। 1 से जाएंगे 2 के पास, 2 से जाएंगे 3 के पास। अब ये क्या कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नज़र आ रहा है हमको, तो हम इसे एस कह सकते हैं। अब हमें एक और चीज़ चेक करनी है, क्या जो हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन मौजूद है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बिलो द प्लेन कब होते हैं। चलिए आपको दोबारा बताते हैं। इस तरीके की स्ट्रक्चर के लिए बिलो द प्लेन तब होते हैं जब वर्टिकल लाइन के ऊपर कौन सी भी जगह आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मौजूद हो। तो ये देखिए ये वर्टिकल लाइन पे मौजूद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिलो द प्लेन भी है, तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आ रही है एस। अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड के लिए। इस वाले कंपाउंड पे ध्यान दें, एस को आप देंगे बिल्कुल ज़्यादा एटॉमिक नंबर है सल्फर का, तो 1 नंबर, 2 नंबर हम देंगे नाइट्रोजन को, और 3 नंबर हम दे देंगे कार्बन को, और 4 नंबर दे देंगे हाइड्रोजन को। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन मौजूद नहीं है। बिलो द प्लेन होता तो ये वर्टिकल लाइन में कहीं मौजूद होता, तो ये अबो द प्लेन मौजूद है, यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ मौजूद है। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि पहले तो जो भी नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अब यहाँ पे एक और डाउट है कि अगर हम इस तरफ से 2 के पास जाएं या फिर इस तरफ से जाएं, तो मैंने क्या बताया था, आप चौथे के तो ऊपर से भी निकल सकते हैं लेकिन तीसरे के नहीं निकल सकते। तो 1 से चौथे के ऊपर से 2 के पास जाएंगे और 2 से जाएंगे 3 के पास। ये आ रही है हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन, और ये दिख रही है हमें एस। अब आपको क्या करना है, जब आपका जो ये बिलो द प्लेन मौजूद ना हो, अबो द प्लेन हो, तो और आपकी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली निकालिए, यहाँ अपनी एस आई है, तो इसको फिर आप चेंज कर दीजिए आर में। अगर ये आर आती तो हम इसे एस में चेंज कर देते। अगर आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबो द प्लेन मौजूद है तो ये प्रक्रिया आप कर दें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए 2 कायरल कार्बन हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पे आपका एक और डाउट सॉल्व होगा। आप इन क्वेश्चंस को देख लें, क्वेश्चन से आप सब कुछ कर लेंगे। हम पहले इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर 4 जुड़े हुए हैं, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर बी आर है। सिंपली आप करिए, बी आर को 1 नंबर दे दीजिए। अब 2 नंबर हाइड्रोजन को तो नहीं मिलने वाला, इसको 4 नंबर मिलेगा, अपन पहले 4 लिख देते हैं। लेकिन कार्बन और कार्बन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से को हम नंबर 3 और 2 दें। तो ये दोनों कार्बन है, तो हम पहले लिख लेते हैं इसके ऊपर अटैचमेंट किसके है। इसके ऊपर जुड़ा हुआ है पहले एक ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे अपन इस रूल के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर क्या है, यहाँ कार्बन है, ये एक O ऐसे जुड़ा हुआ है और एक O ऐसे जुड़ा हुआ है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि पहले लिखेंगे ये वाला O, फिर इस तरीके से खोलेंगे इस बॉन्ड को, तो यहाँ पर भी O ही है और यहाँ पर भी O है। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है अपने को वहाँ पर। चलो उस एग्जाम्पल के पास फिर चलते हैं। तो यहाँ पे तीनों O नज़र आ रहे हैं मेरे को। अब इस वाले कार्बन की कंडीशन लिख लेते हैं। इस वाले कार्बन की कंडीशन आ रही है आई, ये वाला आई है।
और फिर इसके अंदर एक और अटैचमेंट है हमारे सी की, और तीसरी अटैचमेंट है हमारे एच की। तो हम पहले को चेक करेंगे किसका प्रायर है, इसका प्रायर है, तो इसको हम दे देंगे 2 नंबर और इसको दे देंगे 3 नंबर। अब देखिए हमारे 2-3 नंबर तो आ गए। अब अपने को क्या करना है, इसके ऊपर एरो बनाना है। हम एरो बनाते हैं, 1 से हम गए 2 के पास, और 2 से गए हम 3 के पास। 4 के ऊपर से निकल जाओ, उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दी आपने, यहाँ पर ये वाला वर्टिकल लाइन पे नहीं है हमारा जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आर आ रहा है इस कायरल कार्बन के लिए, लेकिन अब इसे हम चेंज कर देंगे एस के अंदर। समझ गए आप? अब इस वाले कार्बन क्या है, कायरल कार्बन के बारे में लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हम आई को दे देंगे 1 नंबर। अब 2 नंबर अपने को डिसाइड करना है, इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में। तो इस वाले कार्बन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर आकर कि इस वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जुड़ा हुआ है Br, फिर यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है C, और उधर जुड़ा हुआ है H। ये 3 चीज़ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इस वाले पे। इस वाले पे सिंपल 3 H जुड़े हुए हैं भाई, ये ध्यान दो। इसका Br है ना, ये सीनियर है H से, तो सिंपल सी बात है कि 2 नंबर इसको दे दिए जाएंगे, 3 नंबर इसको दे दिए जाएंगे, और 4 नंबर इसको दे दिए जाएंगे। 1 से जाएंगे 2 के पास, 2 से बाद 4 की हमको वैल्यू नहीं है, और हम डायरेक्ट 3 के पास जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, आर आ रहा है। लेकिन फिर ध्यान दो, ये जो हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल पे नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एस में। तो फिर से हमारे पास वही कंडीशन आ चुकी है, कौन सी, यही कि हमें कन्वर्ट करना पड़ा। दोनों में ही आ रहा था, लेकिन दोनों में ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन था, लेकिन हमें बिलो द प्लेन चाहिए था, तो हमने उसे बदल दिया। अब बात करते हैं हम अगले कंपाउंड की, ये वाला जो हमें दिया गया है। इसके अंदर ये वाला है कायरल और ये वाला कायरल, तो हम आँख मूंद के 1 नंबर इसे दे देंगे, तो दोनों कार्बन है। अब इसमें मैं आपसे वो सीरीज नहीं बनवाऊंगा, बिना देखे तो फटाफट करके दिखाऊंगा। 1 नंबर है, इसमें ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। दोनों कार्बन में क्या है, इसके ऊपर तीनों हाइड्रोजन है। इसके ऊपर देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन, इधर O है, इधर H है, और इधर C है। तो सीनियर इनमें O है, तो यहाँ पे सीनियर H है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, और ये हो जाएगा 3 नंबर सिंपल, और ये हो जाएगा 4 नंबर। अब जाओ आप 1 से 2, 4 की परवाह नहीं, और 3 पे गए, ये आ रहा है R। बट फिर से देखो ये हॉरिजॉन्टल पे मौजूद है हमारा, ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको R से चेंज करना पड़ेगा हमें S में। ये हो गया हमारा ऊपर वाला कायरल कार्बन। अब मैं इसे थोड़ा मैसी ना बना दूँ पिछले बार वाले की तरह, तो थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब बात करेंगे हम जो हमारा दूसरा कायरल सेंटर है, ये वाला। सबसे पहले मैं इसको 1 नंबर दे दूँ, पता है चारों में कार्बन वगैरह में ऑक्सीजन सीनियर है। अब यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ सीधा फंडा लगाओ, इस कार्बन से है ना एक Br जुड़ा हुआ है, एक C जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, इससे तीनों H जुड़े हुए हैं। इसका सबसे सीनियर Br है, इसका सबसे सीनियर हमारे H है, तो इसको डायरेक्टली हम 2 नंबर दे देंगे, इसे 3 नंबर देंगे, और ये 4 नंबर दे देंगे। 1 से जाओ 2 के पास, 2 से जाओ 3 के पास, 4 की परवाह नहीं, ऊपर से गुजर सकते हैं। और ये हमारे आ रहे हैं जी R, फिर R आ रहा है हमारा, फिर R आ रहा है हमारा। तो हम इसे चेंज कर देंगे इसमें। मैंने क्यों किया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था, हमें चाहिए था वर्टिकल लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन को करेंगे तो ये मैसी नहीं लगेगा। अब ये वाले डायग्राम्स देखो, इस तरीके की अगर आपके पास फिगर आ जाती है, तब आपको क्या करना है। तो आपको मैंने बताया था बिलो द प्लेन ये वाली लाइन होती है। तो आप सिंपली देखिए, इसमें सबसे सीनियर कौन है, सबसे सीनियर F है, 1 नंबर दे दो।
2 नंबर 2 जगह कार्बन है, इस कार्बन का सीनियर क्या है, एच है, इस कार्बन का सीनियर क्या है, ओ। तो ये वाला कार्बन सीनियर हो जाएगा, तो इसको 2 दे दो, और ये वाला 3 आ जाएगा, और ये 4 है ही अपना। ये बिलो द प्लेन भी मौजूद है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। 1 से जाओ 2 के पास, 4 के ऊपर से गुजर जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका, हम डायरेक्ट 3 नंबर पे जाएंगे। और ये आ गया आर, और ये आर ही रहेगा क्योंकि ये बिलो द प्लेन हमारा मौजूद है। अब बात करते हैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कई बुक्स में होते हैं, तो बच्चे टेंशन करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये देखो हमारे पास CH3Br और ये नीचे 2 प्लेन वाले हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इनकी सीनियरिटी डिसाइड करनी है। लेकिन इसमें 1 नंबर तो दे देंगे, लेकिन 2, 3 और 4 कैसे डिसाइड करेंगे तीनों कार्बन से। तो ये देखो कि ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन के पास सीनियर जो जुड़ा हुआ है ना वो H है, H जुड़ा हुआ है। इन दोनों कार्बन्स की एक खास बात है कि इन दोनों के पास C एक्स्ट्रा में है, इसके पास H है, तो ये चौथा आ जाएगा सिंपल। 2 और 3 की लड़ाई इन दोनों में होनी है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या क्या जुड़ा हुआ है हमें ये चेक करना है। इस कार्बन के ऊपर एक तो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, और 2 जुड़े हुए हैं H, ये मानते हो, तो ये लिख लो। अब ये वाला कार्बन है ना, इसके ऊपर एक तो ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन लिख दो। इसके अलावा ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर से कार्बन है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे भी कार्बन आएगा, और ये चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे इसकी जुड़ा हुआ है H। तो अब आप क्या करें, इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। पहले नंबर पे इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। अब दूसरे नंबर पे जाओ, दूसरे नंबर पे जाओ, इस पे H है और इसमें हमारे पास मौजूद है कार्बन, तो ये सीनियर हो जाएगा इससे, तो हम इसे 2 नंबर दे सकते हैं ना, और इसे दे देंगे 3। अब देखो, अब जाओ आप 1 नंबर पे, 4 नंबर की परवाह नहीं है मेरे को, फिर जाओ 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। इसके अकॉर्डिंग हमारी आ रही है R, बट ध्यान दो एक बात, ये फिर से अबव द प्लेन मौजूद है, बिलो द प्लेन नहीं है। जब मैंने आपको यहाँ बताया था कि बिलो द प्लेन तो ये वाली जगह होती है, और ये देखो अबव द प्लेन जब होता है ना, इस वेज पे होता है ये हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तब आपको R से S और S से R में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ देख लो हमारा R आ रहा है, तो हम इसे फिर से S में चेंज कर देंगे। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे बने, लेकिन उल्टा भी होता है, R से S वाले आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन उल्टा भी होता है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल एक और तरीका का क्वेश्चन बताता है आपको। अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी डिसाइड करो। सबसे 1 नंबर ये दे देंगे, ये फिनाइल है। फिनाइल आप जानते हैं, जो बेंजीन वगैरह जानते हैं आप, स्ट्रक्चर जानते होंगे मुझे लगता है। इस कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे कार्बन, इसका प्रायोरिटी ग्रुप है H सबसे बड़ा, इसके पास ग्रुप H, लेकिन इसके पास 2 C हैं, तो ये 2 नंबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 नंबर, और ये आ जाएगा 4 नंबर। प्रायोरिटी आप डिसाइड करना पहले सीख चुके हैं, आप दोबारा पीछे करके देख ले वीडियो, आपको पता प्रायोरिटी लगाना आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और समझा रहा हूँ। तो आपने ये लगा दिया, अब आप सीधा एरो भी बना देंगे, बट आप एक चीज़ का ध्यान दो कि ये H है ना, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इस बार ना तो ये अबव द प्लेन है, ना ये बिलो द प्लेन है, ये तो इन द प्लेन है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको एक ज़बरदस्त काम करना है, और वो ज़बरदस्त काम क्या करना है, वो ज़बरदस्त काम ये करना है। पहले मैं इसे थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया है लिख के, फिर बताता हूँ। ये आपको एक्सचेंज कर देने हैं। एक्सचेंज क्या करना है आपको, अब देखिए, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ब्लू लाइन दिख रही है वो आ रही है CH3 और PH की तरफ, यानी CH3 को PH पे ले जाओ और PH को CH3 की जगह ले जाओ, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। CH3 की जगह PH आ गया और PH की जगह CH3 आ गया, सेम कर दो इन दोनों में। ये हमने
एक्सचेंजिंग रूल्स होते हैं जो आपको अलग टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे। कुछ दिन में वो वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपको इस आरएस के क्वेश्चन करने के लिए इतना जानने की ज़रूरत है। इस स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाए तो ये कर दो। अब देखो ये बिलो द प्लेन आ गया। अब आप इसकी प्रायोरिटी आपने डिसाइड करी थी 1, 2, 3 और 4, और अब आप इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग घुमा दो। ये आ रही है हमारी एस कॉन्फ़िगरेशन। ये बिलो द प्लेन है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद इतने में आपको समझ में आएगा। 25 मिनट का वीडियो बन गया, मुझे नहीं लगता था इतना का बनना चाहिए था, बट शुरुआत है यार, सीख रहा हूँ मैं, तो बन गया, सॉरी, लेकिन मैंने अच्छे से समझा दिया। आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन के जितने क्वेश्चन है ना, आप चुटकी में बनाने लग जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। ये वीडियो आपके लिए तैयार किया था एग्जानोमी ने। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, और आपको लगता है ये किसी और के भी काम का हो सकता है तो उसके साथ शेयर करें। और आपको ऐसा कंटेंट भविष्य में चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जानोमी आपका फिर से धन्यवाद देता है पूरा वीडियो देखने के लिए।